अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 5B में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय यूजिंग काशी रेजिड्यूस थ्योरम। काशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो कुछ इंटीग्रल्स दिए गए हैं, इंटीग्रल अलोंग सी जी ई रेज टू पावर जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर -1 डी जी, और इसी तरह से ये सो ऑन कुछ इंटीग्रल दिए गए हैं जिनमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले काशी रेजिड्यूस थ्योरम क्या होता है? काशी रेजिड्यू थ्योरम ये होता है कि अगर कोई भी इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व हो, क्लोज्ड कर्व ये है कि हमारे पास पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, तो एफ ऑफ जी कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो उसके ऊपर भी और इसके अंदर भी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर एनालिटिक ना हो, जैसे कि पोल्स वगैरह हैं, पोल्स पर एनालिटिक ना हो, तो उसका इंटीग्रल अलोंग सी लिया जाए डी जी के, तो वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेजिड्यूस, सारे पोल्स के अलोंग रेजिड्यूस फाइंड किया जाए 1 to n और उनका सम कर दिया जाए, तो वो इज इक्वल टू दिस होता है। तो जिसको हमने समीशन i इज इक्वल टू 1 to n आर आई लिखा, तो इसका सम रेजिड्यूस का सारा इसके बराबर आ जाता है। तो इसी तरह से हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वी हैव टू फाइंड poles of f of z। f of z के पोल्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसमें f of z क्या है? लेट f of z इज इक्वल टू है हमारे पास z ई रेज टू पावर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर -1, और ये हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ जी। तो अब इसके पोल्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में जितनी टर्म्स होती हैं वो पोल्स कहलाती हैं, और वो तो अब लॉरेंट सीरीज यानी कि बटे की शक्ल में जो है हम इसको साइड पे लिखते हैं पोल्स के लिए। जी स्क्वायर -1 को इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जी स्क्वायर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू +-1। तो एफ ऑफ जी हैज़ पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर के पोल हैं इसके, जी इज इक्वल टू 1 और -1 पर पोल्स हैं इसके। तो अब पोल हमारे पास आ गए, ऑर्डर 1 के पोल सारे के सारे। तो अब इनके ऊपर सबसे पहले रेजिड्यूस फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करने के लिए वो हमें पता है कि वही फार्मूला यूज़ किया जाता है। फार्मूला ये है, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ एट पोल जी नॉट अगर हो तो वो इज इक्वल टू होता है 1/m -1 फैक्टोरियल, और इसी तरह से हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ये m ऑर्डर का पोल हो तो dm-1 dgm-1, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास z माइनस जी नॉट रेज टू पावर m, और साथ फंक्शन f ऑफ z मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला था। तो अब इसी से हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले रेजिड्यू ऑफ f एट 1, तो ये आ जाएगा 1 ऑर्डर का है 1 -1 फैक्टोरियल, और इसी तरह से लिमिट z अप्रोचेस टू 1 d1-1 dg1-1, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा z -1 f ऑफ z जो है हमारे पास z रेज टू पावर z इंटू ई रेज टू पावर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा 1 -1, यानी कि ज़ीरोथ डेरिवेटिव है ही नहीं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ज़ीरो फैक्टोरियल लेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये बच जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1, और ये ख़त्म हो गया
ये हमारे पास ये भी डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, जी ई रेस्ट पावर जी डिवाइडेड बाई जी प्लस वन बच जाएगा। जी प्लस वन जी माइनस वन हम इसको लिख सकते हैं, तो इसके ज़रिए से जी प्लस वन बच जाएगा। इसके बाद है रेजिड्यू, दूसरा फाइंड करेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ एट माइनस वन। तो उसके लिए डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ लिमिट जी अप्रोचेस टू माइनस वन, जी ई रेस्ट पावर जी डिवाइडेड बाई जी माइनस वन बच जाएगा। प्लस वन वाला इस दफ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई की, तो ये बन जाएगा वन ई रेस्ट पावर वन, और इसी तरह से वन प्लस वन, तो ई बाई टू ये बच गया। और ये लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस वन ई रेस्ट पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास वन डिवाइडेड बाई टू ई। तो इस तरह से दोनों रेजिड्यू हमारे पास हासिल होगा। हम दोनों पोल्स पर इसके रेजिड्यूज फाइंड कर चुके हैं। तो रेजिड्यू हमारे पास एक आया ई बाई टू और दूसरा आया वन बाई टू ई। तो हमें काशी रेजिड्यूस थ्योरम पता है, बाई काशीज रेजिड्यू थ्योरम हम जानते हैं इंटीग्रल अलोंग क्लोज कंटूर हो तो वो एफ ऑफ जी डी जी है, तो वो बराबर होता है 2 पाई आयोटा और सम आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई। तो इसके बराबर होता है, यहाँ पे आर आई हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा और R1 प्लस R2। R1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1 रेजिड्यू ऑफ F एट 1 प्लस रेजिड्यू ऑफ F एट माइनस 1। तो ये रेजिड्यू दोनों के दोनों R1 और R2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू पुट किया तो ये था E बाई 2 और प्लस आ गया हमारे पास 1 बाई 2E। अगर ऐसे ही सॉल्व कर दें तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। 2 पाई आयोटा आ जाएगा और इसको मैंने इसका एलसीएम लिया 2E आ गया और ये बन जाएगा E स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस हमारे पास 1। तो इसमें से मैं E कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा और इसी तरह से ये था हमारे पास फंक्शन इंटीग्रल जी ई रेज़ टू पावर जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस 1 और डी जी। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया। तो अब इसको ई को कॉमन लिया तो ई प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 और ये आ जाएगा 2 के डिवाइडेड बाई 2। ये हमें पता है कि प्लस के अंदर साइन के हो हमारे पास और पावर में हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। तो ये 2 पाई आयोटा और ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 1। तो ये आ गया इंटीग्रल जी ई रेज़ टू पावर जी डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर माइनस 1 डी जी का सलूशन। तो इस तरह से इसका सलूशन निकाला जा सकता है बाय यूजिंग काशी रेजिड्यू थ्योरम। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।